प्यारे मित्रों, आज कैथोलिक कलीसिया की पूजन विधि के सामान्य काल के 28वां रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज के तीनों ही पाठों के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाना धनियों के लिए कितना कठिन है। आइए हम इन बातों पर विचार करें। आज के पहले पाठ में प्रज्ञा ग्रंथ में राजा सुलेमान अपनी ही अनुभवी बातों को हमारे बीच में रखते हैं। वे कहते हैं, मैंने प्रार्थना किया और ईश्वर ने मुझे विवेक प्रदान किया। मैंने प्रार्थना किया और ईश्वर ने मुझे प्रज्ञा का आत्मा प्रदान किया। प्यारे मित्रों, ये विवेक क्या है? आइए हम पवित्र शास्त्र के द्वारा हम इन्हें समझे। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 7 में हमें बताता है कि विवेक का अर्थ क्या है। विवेक का अर्थ है प्रज्ञा का मूल स्रोत, प्रभु पर श्रद्धा। विवेक का अर्थ है प्रज्ञा का मूल स्रोत, प्रभु पर श्रद्धा। जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उसकी आराधना, उसकी पूजा, उसकी सेवा करते हैं, उस पर आस लगाए रखते हैं, उन पर भरोसा और विश्वास रखते हैं, उनका जीवन सरल और सुखद और ईश्वरीय राज्य में प्रवेश पाने योग्य बन जाता है। विवेक का विलोम शब्द है मूर्खता। मूर्खता मतलब इस संसार की वस्तुओं पर भरोसा रखना, उस पर विश्वास करना और उसे सब कुछ मानना। अपनी बुद्धि हो सकता है, अपनी ताकत या सुंदरता हो सकता है, या तो अपनी धन और दौलत हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन पर भरोसा रखता है, उनकी पूजा करता है, उन पर श्रद्धा रखता है, उनका जीवन स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए अयोग्य हो जाएगा। वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 17 के 3 वचन में हम पढ़ते हैं, वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसने तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। हम प्रभु ईश्वर को छोड़कर अनंत जीवन के बारे में हम सोच नहीं सकते, क्योंकि पिता ईश्वर ने अनंत जीवन के धरोहर हमारे प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा, जिसे हम जाने। विवेकपूर्ण योजनाओं, विवेकपूर्ण मनोभाव के साथ में विचार करें तो हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही अनंत जीवन है, और यदि हम उसे पाते हैं तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बतलाएगा। प्यारे मित्रों, प्रज्ञा का आत्मा आने वाली सारी बातों को हमें बतलाएगा। अच्छाई और बुराई के बारे में हमें बतलाएगा, जिससे हम पाप में गिरने से हम बच जाएंगे। हमारी जो गलत भावनाएं हैं, हम सोचते हैं कि संसार की धन दौलत ही हमारे जीवन को सुख और खुशी दे सकती है, और हम सोचते हैं यही अनंत जीवन है, किंतु ऐसा नहीं। अनंत जीवन तो प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु, अपना प्रभु, अपना सब कुछ मानकर उन पर भरोसा करते हैं, उनका जीवन कभी भी विफल नहीं होगा, असफल नहीं होगा,
किंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार संत मार्कुस के द्वारा अध्याय 10 पद संख्या 17 से 30 में हमने सुना कि एक नवयुवक दौड़ता हुआ आया और प्रभु के चरणों में घुटनी टेक कर प्रभु से पूछते हैं, हे भले गुरु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से बताते हैं, संहिता का पालन करो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठागो और अपने माता पिता का आदर करो। और वह नवयुवक बड़ी ही सुंदर तरीके से प्रभु यीशु को कहते हैं, ये सारी बातों को तो मैं बचपन से ही पालन करते आ रहा हूं। प्रभु यीशु उन पर फिर से गौर करते हैं और उनसे प्रेम से कहते हैं, आप में एक चीज की कमी है, आप जाकर अपने सारी चीजों को बेचकर गरीबों में बांट दो और आकर मेरा अनुसरण करो। ऐसी बातें सुनते ही वह नवयुवक जो बड़ी खुशी के साथ प्रभु के पास में आया था, वे उदास हो जाते हैं। उदास इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि प्रभु ने कहा कि सारी संपत्ति को बेचकर गरीबों में बांट दो और आकर मेरा अनुसरण करो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी रखी जाएगी। उसके लिए स्वर्ग की पूंजी अच्छी नहीं लगी, किंतु इस संसार की पूंजी उसको अच्छी लगी, इसीलिए वह उदास हो गया। वह अपनी संपत्ति, धन और दौलत से प्यार करता था, उसे छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए वह उदास हो गया। प्यारे मित्रों, बहुत बड़ी संदेश है। आज सभी कैथोलिक कलीसिया में भरोसा रखने वाले व्यक्तियों को अपनी धन दौलत पर नहीं, संसारिक चीजों पर नहीं, संसार की बातों पर नहीं, संसार की सुंदरता और संसार की ताकत पर नहीं, किंतु ईश्वर की ताकत, ईश्वर की सुंदरता, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की पवित्रता, ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। मानना चाहिए कि हम स्वर्ग के राज्य के लिए काम करें, स्वर्ग के राज्य के लिए जीवन जिएं और स्वर्ग राज्य में पूंजी जमा करें, जिससे हमारा जीवन स्वर्ग राज्य के लिए योग्य बन जाए। प्यारे मित्रों, आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करें और छोटी सी प्रार्थना करें। हे खुदा दयावान ईश्वर, आज विशेष रूप से उन सभी भाइयों बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जो अपना जीवन इस संसार पर समर्पित करते हैं, संसार की ताकत और बुद्धि और सुंदरता पर भरोसा रखते हैं, किंतु आपकी महिमा, आपकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करते हैं। अपने जीवन में वे लोग यह महसूस करते हैं कि धन दौलत ही उनके जीवन को सुरक्षित रख सकता है। वे सोचते हैं कि सांसारिक जीवन ही अनंत जीवन है, किंतु आप हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, आपके एकलौते पुत्र जिसको आपने इस संसार में भेजा, वही अनंत जीवन है। आज हम प्रभु यीशु का अपने जीवन में हम धारण कर पाए, उस पर भरोसा रख सकें, उसकी भक्ति कर सकें। पवित्र मिस्सा बलिदान के माध्यम से प्रभु यीशु को रोटी और दाखरस के रूप में अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से हम उन्हें ग्रहण कर पाए और हम इस संसार की धन दौलत के मोह में नहीं, किंतु स्वर्ग राज्य के धन के मोह में जीवन बिताए। खुदा यीशु हर एक भाइयों बहनों को वह प्रज्ञा दीजिए, विवेक दीजिए, पवित्र आत्मा, प्रज्ञा का आत्मा प्रदान कीजिए, जो हमें अच्छाई और बुराई को समझा दे और हम अच्छी चीजों को जानें और सांसारिक बातों को त्यागें और आपके साथ स्वर्ग राज्य में एक सुंदर और बेटा और बेटी के रूप में प्रस्तुत हो सके।
यह हमारी छोटी सी प्रार्थना है, सुन ले। खुदा यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन।